Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता We हूँ believe and trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, today we are going to meditate on the word of God from Romans chapter 8 verse 28. मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर के वचन अध्याय रोमियो के 8वें अध्याय से 28वें वचन का ध्यान करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says that, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. और वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। All things works together for good. सभी बातें भलाई के लिए ही उत्पन्न होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Recently, one dear sister asked me this question. हाल ही में मेरी एक प्रिय बहन ने ये सवाल पूछा। She asked me, Pastor, I'm trusting God, I'm praying every day, I'm giving my tithes, and I'm only trusting upon Him. And then why this pandemic is even attacking my family, my children? उसने कहा कि पास्टर, मैं परमेश्वर के ऊपर ध्यान करती हूँ, उनसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपने दंशम भाग को भी मैं सही देती हूँ, तो फिर क्यों इस कोरोना महामारी का जो आक्रमण है मेरे परिवार पर पड़ा है? If I'm not believing in God, if I'm not believing in Christ Jesus, अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करती, परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करती, I may take these attacks as a punishment upon me. तो मैं इन प्रकार के आक्रमण को अपने ऊपर एक सजा के तौर पर ले सकती थी। But even though when I trust in Christ, I pray, I go to church, I read the word of God, I trust Him so much, I love Him so much, I only trust Him alone, then why it's attacking my job, my income, or my children, my family in different ways? और जबकि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, कलीसिया जाती हूँ, हर वक्त परमेश्वर से इतना प्रेम करती हूँ, तो फिर क्यों इस प्रकार के आक्रमण हैं जो मेरे ऊपर पड़े हैं, परिवार के ऊपर पड़े हैं, कि मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपने आय के स्रोत खो दिए हैं? I told that sister, my dear sister, it's not just your lamentation, it's not just your worry. It is the same situation of each and every one around the world today. तो मैंने उस बहन से कहा, प्रिय बहन, ये स्थिति सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है कि तुम विलाप कर रही हो, चिंतित हो रही हो। ये स्थिति इस संसार में उपस्थित अनेक लोगों की है जो इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हैं। One thing we have in Christ is the assurance for tomorrow. लेकिन एक बात है जो हम मसीह में निश्चित है कि हमें जो कल का दिन है जरूर दिखेगा। Hallelujah. हालेलुया। And I told that sister that all things work together for good those who love God. और मैंने कहा उस बहन से कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए ही होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my beloved. हाँ मेरे प्यारों, Even though in the midst of all these challenging situations, इन सभी चुनौतियों के बीच में भी God is working greater things for your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत महान कार्य कर रहा है। God is teaching us value of lot of things in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में कई अनेक चीजों की कीमत बता रहा है। He is teaching us what is importance and what is not so important in our life. वो हमें सिखा रहा है कि हमारे जीवन में किस बात की अहमियत है और किस बात की नहीं। He is revealing us what is truth and what is not truth in this world. वो हमें प्रकाशित कर रहा है कि इस संसार में क्या सत्य है और क्या नहीं। And he is also teaching us what an intelligence of a man can finally do in this world. और परमेश्वर हमें ये भी सिखा रहा है कि इस संसार में मनुष्य की बुद्धिमानी क्या कर सकती है। Hallelujah. Hallelujah. And God is also teaching us and revealing us, and He is opening our eyes to seek Him and trust upon Him. और परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें वो प्रकाशित कर रहा है, हमें वो जो उजागर कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर पर विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, see what the Lord declares in Jeremiah chapter 29 verse 11. मेरे प्यारों, आप देखिए किस प्रकार से यिर्मयाह अध्याय 29 के 11वें वचन में परमेश्वर ने कहा है। When we don't know what is happening in our life, God has a plan in our life. जब हम ये नहीं जानते हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे जीवन की कल्पनाएं क्या हैं। When we are confused about our future, God has a future for us. जब हम अपने भविष्य के प्रति कंफ्यूज हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, whenever something happens
shocking in our life, the first word that come out of our mouth is what's happening. मेरे प्यारों, जब हमारे आसपास हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है आश्चर्य रूप से, तो हमारे मुख से सबसे पहले आने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है। Because we don't know what is happening in our lives. क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या हो रहा We है। don't know what will happen tomorrow. क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कल क्या हो जाएगा। We worried because we lost our job, we lost our income, so we don't know what is going to happen tomorrow. क्योंकि हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हम अपना नौकरी खो चुके हैं, अपनी आय खो चुके हैं, तो कल क्या होने वाला है इसके प्रति हम चिंतित हैं। Depending on our income, we had so many plans for our children and even for our own life. उस आय के स्रोत पर हम निर्भर रह के अपने बच्चों के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति अनेक योजनाएं बनाते हैं। But suddenly everything changed. लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। So we are asking a question to ourselves, what is happening? तो हम अपने आप से सवाल करते हैं ये क्या हो रहा है। Because we are not able to come to a conclusion of what is happening in our life. क्योंकि हम इस बात के कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। That's why God is promising you that everything will work for good for those who love Him. इसीलिए परमेश्वर ये वादा करता है, ये कहता है कि सब कुछ भलाई के लिए ही होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। And in Jeremiah chapter 29 verse 11, God is promising you that He has a plan for you. और यिर्मयाह के 29वें अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर वादा करता है कि उसके लिए आपके जीवन में कल्पनाएं हैं। You worried about this pandemic situation that will harm you? आप इस वैश्विक महामारी के प्रति चिंतित हैं जो आपको हानि दे सकती है। He is promising you that He has a plan to prosper you, not to harm you. उसका आपके लिए वादा है कि उसकी योजनाएं हैं आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए, ना कि हानि पहुंचाने के लिए। He has a plan to give you hope and a future. उसका आपके लिए वादा है आपकी कुशलता के लिए, आपकी आशा के लिए और आपके भविष्य के लिए। My beloved, look at the life of Joseph. मेरे प्यारों, आप यूसुफ का जीवन देखिए। His own brothers sold him उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया for the mistake that he never did. उस गलती के लिए जो उसने कभी नहीं की He थी। has to go through so much of bad patches in his life. उसे अपने जीवन के कई बुरे समय से गुजरना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, he has to face challenges for every sin that he never did. मेरे प्यारों, उसे उस हर चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस गलती के लिए जो उसने कभी नहीं की He थी। trusted in Jehovah God. उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, He prayed to him. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, He kept his holiness. उसने अपने पवित्रीकरण रखा, He led a faithful life. उसने एक वफादार जीवन जिया, But still, he was affected in his life. लेकिन तब भी वो अपने जीवन में प्रभावित हुआ। If you read Genesis chapter 50 verse 20, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 50 का 20वां वचन पढ़ें, we can read that beautiful sentence that came out of the mouth of Joseph. आप देख सकते हैं वो एक सुंदर वचन जो यूसुफ के मुख से निकला। He says, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, saving of many lives." और वचन कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है और बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, you can also read about this in Genesis chapter 45 from verse 1 to 8. और मेरे प्यारों, आप इसको उत्पत्ति अध्याय के 45वें 1 से लेकर 10वें वचन में भी पढ़ सकते हैं। Verse 7 says, "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and save your lives by a greater deliverance." तो 7वां वचन कहता है, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। And in verse 8 he says, "So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household and ruler of all Egypt." और 8वां वचन कहता है, इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। What an amazing story of this wonderful man of God, Joseph. कितनी अद्भुत कहानी है इस परमेश्वर के दास यूसुफ की। Hallelujah. हालेलुया। He had all the reasons not to believe in God. उसके पास वह हर एक कारण है कि वो परमेश्वर पर विश्वास न करे। He had all the reasons to hate God.
उसके पास हर एक वो कारण है कि वो परमेश्वर को ना चाहे। He had all the reasons not to be faithful to God. उसके पास वह हर एक कारण है कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार ना रहे। But see what he says. लेकिन देखिए वो क्या कहता है, You intended to harm me, कि तुम मुझे हानि पहुंचाने के लिए आए, but God intended it for good. और परमेश्वर ने वह भलाई के लिए रखा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What an amazing God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। When you love God and when you are called for His purpose, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उसकी योजना के अनुसार बुलाए जाते हैं, everything that is trying to harm you, हर एक चीज जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, God will use the same elements and He will turn everything upside down and He will intend it in a good way for you. और वही सभी चीजों का, वही सभी स्थितियों का वो इस्तेमाल कर आपके लिए हर एक चीज भलाई में बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my beloved, our God is a wonderful God. हाँ मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। Sometimes we don't know the plans of our own life. कभी कभी हम खुद के जीवन की योजनाओं को नहीं जानते, The purpose of our own life. हमारे खुद के जीवन की योजनाएं, But God has a plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everything is working for good because you're trusting in God. हर एक बात आपके लिए भलाई के लिए है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। You lost your job. आपने अपनी नौकरी खो दी You're है, not going to school. आप स्कूल नहीं जा रहे, You're not able to take care of your family. You're fighting for it. आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। Just think about the life of Joseph. सिर्फ यूसुफ का जीवन देखें, Everything is working together for good in your life. और हर एक बात साथ में काम करती है भलाई के लिए। At the end of it, my beloved, you will see the great plan, purpose, and salvation of our Lord. और अंत में आप परमेश्वर के उस महान कार्य को, योजनाओं को और उसके उद्धार को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारों, do not lose hope in your life. अपने जीवन में आशाएं ना खोएं। My beloved, मेरे प्यारों, in 1966, 1966 में a man of God was invited by some soldiers who were fighting in Vietnam War. परमेश्वर का एक दास को एक सैनिकों के बीच में आमंत्रित किया गया जो वियतनाम में था। He was invited from America to encourage and pray for the soldiers who are fighting. वो अमेरिका से बुलाए गए थे उन सैनिकों के लिए कि वो उनके लिए प्रार्थना कर सके जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई पर जाने वाले थे। And since this American pastor was a English-speaking man of God, so they wanted to have someone who can translate into their Vietnamese language. क्योंकि वो अमरीकी पास्टर जो इंग्लिश में बात करते थे, तो वो चाहते थे कि कोई उनके लिए अनुवाद कर सके उनकी भाषा में। So they found a girl, a 17-year-old girl who loved Jesus Christ, faithful to God. तो उन्होंने एक लड़की को पाया जो परमेश्वर के प्रति वफादार थी और परमेश्वर से प्रेम करती थी। So she helped the pastor in translating the sermons and the interactions. और वो पास्टर के लिए अनुवाद कर रही थी, उनकी वचन को, उनकी बातों को, उपदेशों को पहुंचा रही थी। My beloved, when this pastor left back to America, things turned out in such a way that this girl with a lot of other soldiers were arrested by the Vietnamese army. और कुछ इस तरह से हुआ कि जब अमरीकी पास्टर वापस चले गए तो इतने उतार चढ़ाव के बाद वो लड़की जो उन सैनिकों के साथ थी वो गिरफ्तार कर ली गई। When she asked the officer, he said, because you speak a very good English, we doubt that you may be working as an undercover agent for Americans. और उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम इतना अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलती हो तो हमें संदेह है कि हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर अमरीकी के लिए कोई एजेंट का काम करती हो। This girl always prayed in her heart or every day in her life to go out of Vietnam to settle down somewhere else. ये लड़की हमेशा अपने अंदर हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वे वियतनाम से बाहर जाके कहीं बाहर सेटल हो जाए। Because of the war that was happening there, no one was allowed in and no one was allowed to go out of the country. क्योंकि वहाँ युद्ध होने के कारण कोई भी अंदर आने के लिए और वहाँ से बाहर जाने के लिए स्वीकृति किसी को नहीं मिली थी। When she was captured with so many others, they were kept in a place that was near the sea.
और जब उन सबको पकड़ा गया तो उनको एक समुद्र के किनारे रखा गया। And she was going through some challenges when she was a prisoner. और वो कुछ प्रकार की चुनौतियों से गुजर रही थी जब उसे जेल में रखा गया। And one day the officer called her and asked her to clean the toilet because it was her turn on the day. और वहाँ के एक अफसर ने उस लड़की को बुलाया और उसके ड्यूटी करने के दिन पर उससे कहा कि तुम वहाँ की टॉयलेट साफ कर दो। So when she was cleaning the toilet, और जब वो उस टॉयलेट को साफ कर रही थी, there were 2 buckets kept in the toilet. और वहाँ पर 2 बाल्टी रखी हुई थी टॉयलेट में। In one bucket she saw so many papers. और उस बाल्टी में उसने कई पेपरों को देखा। When she was about to clean the papers, she saw one paper that was used as a tissue paper, and she saw some things that has been printed in English on that particular paper. और उसने देखा कि जो पेपर जो टॉयलेट में यूज किया गया था उस पर उसने कुछ लिखा पाया, वो जो अंग्रेजी भाषा में था। Out of curiosity, she took that paper, she washed it, and she quietly kept that paper inside her pocket, and she quietly went away. और उसको जानने की चाह में उसने उस पेपर को लिया, साफ किया और अपनी जेब में रख लिया और वहां से चली गई। So in the midnight when everybody slept away, she took that paper quietly and she wanted to read what is there. और आधी रात में जब सब लोग सो गए तो उसने उस पेपर को लिया और देखना चाहा कि उस पेपर में क्या है। For her surprise, that paper was teared from the Bible, and that particular paper had the first verse from Romans chapter 8 verse 28. और आश्चर्य की बात थी, जो पेपर उसने पढ़ा वो बाइबल के पेज में से एक टुकड़ा था जिसमें रोमियो का 8वें अध्याय का 28वां वचन था। Hallelujah. हालेलुया। And just a day before, she cried before God and she said, "No more I'm going to trust in you. I'm going through such a pain, even though I pray unto you, but you just left me alone." और सिर्फ एक दिन पहले ही वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मैं इसके बाद नहीं रहने वाली हूँ, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ, तब भी इस प्रकार की स्थिति में मैं आ गई हूँ। So she cursed God and she said, I'm not going to trust in you again. और वो परमेश्वर को शापित करने लगी कि मैं इसके बाद आप पर विश्वास नहीं करूंगी। She said, "There is no God to me after this." इसके बाद मेरे लिए कोई परमेश्वर नहीं है। She prayed like that because of the challenges that she went through. वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वो इस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रही थी। But she was so surprised and she was so shocked to find that one particular paper from the Bible, and she started crying, asking sorry to God. और वो इतना चकित हो गई, इतने आश्चर्य में पड़ गई कि जब उसने पवित्र शास्त्र में से वो पेपर पाया और उसमें परमेश्वर का वचन उसने देखा और वो रोने लगी। So every day when she was going to clean the toilet, she found one paper from the Bible. और हर रोज जब वो टॉयलेट साफ करने के लिए जाती थी तो उसे हर दिन एक पेपर का टुकड़ा मिलता था। So she always washed that paper and she kept quietly in her pocket and she read that every day. और वो उस पेपर को साफ करके चुपचाप से उसे अपनी जेब में रखकर उसे रोज पढ़ती थी। Because a Bible was given to one of the unbelieving officers and he used the Bible in such a way. क्योंकि जो पवित्र शास्त्र था वो किसी गैर विश्वासी को दिया गया था और उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। Few days and weeks passed. कुछ हफ्तों के और कुछ दिनों के बाद She started praying and she started trusting to God, reading the scripture Romans 8:28 every single day. और वो हर दिन प्रार्थना करने लगी परमेश्वर के सम्मुख उस वचन को, रोमियो 8वें अध्याय के 28वें वचन को लेकर रोज प्रतिदिन प्रार्थना करने लगी। And she felt so strong in her spirit that God is talking to her. Everything is working for good. Everything is working for good. और वह अपनी आत्मा में इतनी सामर्थ्य महसूस करने लगी कि हर बातें उसकी भलाई के लिए ही उत्पन्न हो रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। And in few weeks, और कुछ हफ्तों में they had a wonderful opportunity of escaping from that place. और उनके पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि वो उस जेल से बाहर निकल पाएं। So before they could escape and run away from that place, इससे पहले कि वो उस जेल से बाहर निकलने पाएं और भागने पाएं, there were these 4 officers, this Vietnamese officers who came holding their neck, asking them, "Are you going to escape?"
और वो 4 अफसर जो वियतनाम थे, वो लोग उनके गले को पकड़कर उन्हें चेतावनी देने लगे, पूछने लगे, क्या तुम इस जेल से भागना चाह रहे हो? And she said, no, we are not. और उन्होंने कहा नहीं। And second time, after a few days, they came out and they asked the same question. She said, no, we are not going to escape. और दूसरी बार जब उस अफसर ने उस लड़की का गला पकड़कर उससे कहा कि तुम भागना चाहती हो, तो उसने फिर कहा, नहीं, मैं भागना नहीं वाली हूँ। And on that second time, और दूसरी बार when the officers left her, जब अफसर उसको छोड़कर चले गए, the Lord spoke in her heart, why you are not speaking the truth, why you lying. और परमेश्वर ने उसके हृदय में बात किया कि क्यों तुम सत्य नहीं बोल रही हो। And she was wondering why God is telling me like that, because if she is not lying, she will be killed. और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई यह जानकर कि अगर वो सत्य बोल देगी तो वो मारी जाएगी। And then she prayed to God, Lord, if it is your will for me to tell them the truth, before I could escape, please bring the same officers to me. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर, अगर ये आपकी मर्जी है तो उन्हीं अफसरों को दोबारा मेरे सम्मुख लेके आए। Hallelujah. हालेलुया। And my beloved, और मेरे प्यारों, before they could escape, और वो इससे पहले भाग पाए, for her surprise, उसके आश्चर्य की the बात same है, officers came to her and asked the same question third time. और वही अफसर उसके सम्मुख दोबारा आए और उससे दोबारा वही सवाल किया। With fear and trembling, with no hope, thinking that her life will be finished the same day, she answered them, yes, we have managed to make a boat to escape, so we are going to escape in such and such date. और डर और कपकपाहट के साथ कि उसके पास अब आशा नहीं रही है, अब वो हो सकता है उसी दिन मारी जाए, उसने जवाब दिया, हाँ, हमने योजना बनाई है कि नाव के जरिए हम यहाँ से भाग पाएं। Hallelujah. हालेलुया। And the officers answered her, और अफसरों ने उसको जवाब दिया, we also want to escape with you. और उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ भागना चाहते हैं। She couldn't believe that. और वो ये विश्वास न कर पाई। And my beloved, with 52 others, they escaped from that place in a small broken boat to Thailand. और मेरे प्यारों, 52 लोगों के साथ एक टूटी फूटी नौका में वो लोग जो हैं थाईलैंड की ओर निकल पड़े। And when she shared her testimony about this challenging event, she said they had rain and storm in the middle of the sea, and then she found out that these 4 officers were the well-trained marine officers that God has sent with them to save all of these people's life. जो नौसेना के बहुत अच्छे ट्रेन अफसर थे, उन्होंने उन्हें बचाया और इस प्रकार से उन्हें बाहर निकाल पाए। Hallelujah. हालेलुया। You see how God works, my beloved. आप देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। They managed to escape to Thailand. वो लोग जो थाईलैंड की ओर जा पाए, And by the grace of God, from Thailand, she was sent to America for studies and better life by some good hearts. और उस थाईलैंड से वो अमेरिका में भेज दी गई, वहाँ पर अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। God wanted to take this girl out of Vietnam when nobody was allowed to go out of the country. परमेश्वर उस लड़की को वियतनाम से बाहर ले जाना चाहता था, जबकि उस देश से कोई भी बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। But can you see, all things works together for good those who love God. और क्या आप देख सकते हैं सभी बातें भलाई के लिए ही उत्पन्न हुई, वो लोग जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the same way, my beloved, उसी प्रकार से मेरे प्यारों, in your lives too, आपके जीवन में भी maybe the path that you are walking today is rugged and is full of thorns. हो सकता है जिस राह पर आप चल रहे हैं वो कांटों भरा हो, But your destination is going to be glorious. लेकिन आपकी मंजिल है महिमापूर्ण होगी। Everything is working for good. Do not lose hope. सब बातें भलाई के लिए ही होती हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए अपनी आशाएं ना खोएं। Hallelujah. हालेलुया। Very soon, my beloved, you will find the better plans of God in your life in the midst of all these pandemic situations. बहुत शीघ्र ही मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, इन सभी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप इसे बेहतर पाएंगे। Do not look at the present condition of your life and doubt the power of God. अपनी वर्तमान स्थिति पर आप देखकर अपने परमेश्वर पर संदेह ना करें। Hallelujah. हालेलुया। He is a mighty God.
वो अद्भुत सर्वशक्तिमान He परमेश्वर है। can do any miracle in your life. वो आपके जीवन में कोई भी चमत्कार कर सकता है। Everything will work for good. Do not worry. सब बातें भलाई के लिए ही होती हैं, आप कभी चिंतित ना हो। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। May the Lord bless you too. परमेश्वर आपको भी आशीष दे। Amen. आमीन।